हिंदू धर्म के अनुसार असमय या किसी दुर्घटना के कारण किसी जातक की मृत्यु होने पर वह इस लोक और परलोक के बीच भटकता रहता है। उसके कर्मों के अनुसार वह पितृ योनि या भूत योनि को प्राप्त होता है। पितृ योनि को प्राप्त होने के पश्चात वह देव बनकर अपने परिवार की रक्षा करता है। लेकिन भूत योनि को प्राप्त होने वाले प्राणी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी ऐसे शरीर की तलाश करते रहते हैं जिन पर वे अपना प्रभाव दिखाकर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। पुराणों के अनुसार अपने कर्मों के आधार पर भूत योनि को प्राप्त होने वाली बुरी आत्माएं इसी लोक में रहती हैं। जो व्यक्ति आत्मबल से कमजोर होते हैं या जिनके गुण कमजोर होते हैं, उन्हें इन बुरी आत्माओं का आभास भी समय समय पर होता रहता है। यदि एक बार ये बुरी आत्माएं किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएं, तो बहुत ही मुश्किल से पीछा छोड़ती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार भूत प्रेत इसी लोक में रहते हुए मनुष्यों से एक दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी मनुष्य अपनी कुछ गलतियों द्वारा इन बुरी आत्माओं को निमंत्रण दे बैठते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके चलते बुरी आत्माएं मानव शरीर पर अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती हैं। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, किसी भी दोस्त या सगे संबंधी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के पश्चात जितना जल्दी हो सके उन्हें भुला देना चाहिए। उनकी स्मृति उनका आपके पास आने का निमंत्रण देती है। ऐसे में अगर आप भी किसी मृत को बार बार याद करते रहते हैं तो आपको उन्हें अच्छे कार्यों के समय ही याद करना चाहिए, ना कि हर समय। ऐसे में उस व्यक्ति का जुड़ाव अपनों से छूट नहीं पाता और वो अपने ही घर के किसी सदस्य या करीबी के घर में जाकर बस जाते हैं या अपना वास कर लेते हैं। दोस्तों, रात के समय विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार की रात को किसी भी सुनसान चौराहे को पार करते समय ध्यान देना चाहिए कि उस जगह कोई टोना टोटका तो नहीं किया गया है। ऐसे में आप उस टोटके के ऊपर से या उस साइड से तब तक पार ना करें जब तक कोई अन्य व्यक्ति उसे पार ना कर ले, और उस टोटके को अनदेखा करते हुए बड़ी ही सावधानी से वहां से निकल जाएं। इस प्रकार के टोने टोटके के प्रभाव में आने से व्यक्ति पर बुरी आत्माओं का प्रभाव शुरू हो जाता है। दरअसल ये सभी तरीके के उपाय तांत्रिक उपायों में आते हैं, जहां व्यक्ति अपनी परेशानी को दूर करने के लिए इन उपायों को अपनाता है और उनकी परेशानियां आपके पीछे लग जाती हैं। दोस्तों, तेज गंध वाले परफ्यूम या इत्र को शमशान जैसी जगहों पर लगाकर जाने से भूत प्रेत का डर बना रहता है। जहां तक संभव हो सके रात को सोते समय या बाहर जाते समय भी तेज गंध वाले परफ्यूम नहीं लगाने चाहिए। तेज गंध बुरी आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करती है, जिसके चलते फिर वो आपके शरीर में वास करने लगती हैं। गर्भवती महिलाएं बुरी आत्माओं के प्रभाव में बहुत ही जल्दी आ जाती हैं, इसलिए उन्हें गर्भ के समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। रात को उन्हें कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इसका कारण है कि वह पहले से ही एक अशुद्ध अवस्था में होती हैं। ऐसे में अशुद्ध होने पर बुरी आत्माएं उनकी ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। दोस्तों, हाथों में या सर पर मेहंदी लगाकर घर से बाहर जाने पर भी बुरी आत्माएं उस व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। ऐसे में हमेशा मेहंदी को धोकर या छुटाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। बीमार व्यक्ति या जिस व्यक्ति का आत्मबल बहुत ही कमजोर हो, उन्हें भी बुरी आत्माओं का भय बना रहता है। लेकिन यदि बीमार होने पर भी जिस व्यक्ति का आत्मबल मजबूत है, उन्हें बुरी आत्माएं कोई हानि नहीं पहुंचा पाती। ऐसे स्थान जो अब खंडर बन चुके हैं, जहां कोई रहता ना हो, ऐसे स्थान पर बुरी आत्माओं का निवास हो सकता है। रात के समय ऐसे स्थानों पर जाने से भी आपको बचना चाहिए। खाने की मीठी वस्तुएं भूत प्रेतों को बेहद पसंद होती हैं, इसलिए घर से निकलते समय अपने साथ मीठी वस्तुएं ले जाने से जहां तक संभव हो सके बचना चाहिए। रात के समय विशेष रूप से इसका ध्यान रखें।
रात के समय सुनसान स्थान या किसी ऐसे स्थान जहां पर तांत्रिक क्रियाएं होती हों वहां भी जाने से आपको बचना चाहिए। और रात को सोते समय भूत प्रेत आदि के विषय पर बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रात्रि को सभी भूत प्रेत एवं बुरी आत्माओं की शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ कारण होते हैं जिसके चलते बुरी आत्माएं आपसे जुड़ सकती हैं या आपके पीछे आ सकती हैं। अब दोस्तों, जानते हैं कि आप वो कौन से उपाय अपना सकते हैं जिनसे कि आप बुरी आत्माओं, भूत प्रेत आदि से बचे रहें। तो दोस्तों, बुरी आत्माओं से बचने के लिए आपने काफी जगह तरह तरह के उपाय पढ़े होंगे, लेकिन वे सभी उपाय पढ़ने मात्र ही होते हैं। उनको उपयोग कर पाना काफी कठिन होता है। आज हम आपको भूत प्रेत से बचने के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही साधारण और सरल हैं, लेकिन बहुत ही असरदार हैं। दोस्तों, इनमें पहला उपाय है रुद्राक्ष। आपने काफी जगह पढ़ा होगा कि रुद्राक्ष को गले में पहनने से भूत प्रेत और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं, और यह सत्य है। लेकिन रुद्राक्ष को मात्र एक वस्तु के रूप में गले में धारण करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए आपको इसे पूर्ण विधि अनुसार धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की पूजा कर कुमकुम आदि का तिलक लगाने के पश्चात इसे सावन के माह में या शिवरात्रि के दिन धारण करना चाहिए, और समय समय पर इसे पंचामृत से स्नान कराकर पवित्र भी रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह हमारा दूसरा उपाय है हनुमान जी की उपासना करना। अपने भक्तों के सभी कष्टों और भय को हरने वाले भगवान श्री राम भक्त हनुमान जी की उपासना करने से बुरी शक्तियों का भय समाप्त हो जाता है। सुनसान जगह पर जाते समय यदि भय का आभास होने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आपको एहसास होने लगे कि कोई बुरी शक्ति आपके आसपास है और आप पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रही है, तब आप हनुमान चालीसा का पाठ थोड़े ऊंचे स्वर में करने लग जाएं। हनुमान जी की नियमित उपासना करें। समय समय पर हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें चोला जरूर चढ़ाएं। तो दोस्तों, यह थे हमारे कुछ उपाय और भूत प्रेतों से बचने के तरीके। आशा करते हैं कि आपको यह हमारा वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।